घने जंगल की धूप में हवा गर्मी से झिलमिलाती है, जो घने चंदवा के माध्यम से लंबी छाया डालती है। चिप्पी पेड़ से पेड़ पर फुर्ती से छलांग लगाता है, जो सूखी हुई भूमि के खिलाफ फर का धुंधलापन है। वह नट्स इकट्ठा करता है। उसके छोटे पंजे तेजी से काम कर रहे हैं, जो आसपास की सूखापन के बिल्कुल विपरीत है। दम घुटने वाली गर्मी हावी है, जो जीवंत फिर भी शुष्क जंगल में एक स्पष्ट तनाव पैदा करती है। चिप्पी अपने घर में प्रवेश करता है। उसका चेहरा सूखी निराशा का एक कैनवास है। वह अपने होंठों को चाटता है। झुलसा देने वाली गर्मी में पानी के लिए एक मूक गुहार। उसकी आवाज में बेचैनी है। ओह प्रिय, मुझे पानी चाहिए, मेरा गला सूख रहा है। कमरा उसके निराशाजनक हाँफने के सिवाय उसके बाद आने वाली शांति को बढ़ाता है। चिप्पी सूखे हुए धरती पर हर कदम के साथ उम्मीद खोते हुए नदी के किनारे की ओर चलता है। सूखी धरती जहां कभी नदी बहती थी, अंतहीन रूप से फैली हुई है, जो सूखे की निर्दयी पकड़ का एक स्पष्ट प्रमाण है। पानी की एक बूंद भी नहीं बची है। नदी का तल अब निराशा का एक उजाड़ परिदृश्य है। चिप्पी पर दुख छा जाता है, क्योंकि नदी के निधन की सच्चाई डूब जाती है। चिप्पी एक भयंकर प्यास से प्रेरित होकर घने जंगल में प्रवेश करता है। वह विशाल हरी चंदवा के खिलाफ एक छोटी सी सिलहूट फुर्ती से पेड़ पर छलांग लगाता है। उसकी तीक्ष्ण आंखें नीचे के परिदृश्य को स्कैन करती हैं, पानी का कोई भी संकेत ढूंढ रही हैं। पत्तों की हर सरसराहट और कीड़ों की चहचहाहट उसके दृढ़ संकल्प को बढ़ावा देती है। नम हवा भारी है, क्योंकि चिप्पी अपने अस्तित्व की खोज में लगा हुआ है। तेज धूप में चिप्पी मिया को देखता है। उसके पंख चमक रहे हैं, क्योंकि वह एक फूल के चारों ओर उड़ती है, जिसकी पंखुड़ियां प्यास से लटक रही हैं। मुरझाया हुआ फूल झुक जाता है, जो सूखे परिदृश्य में पानी की सख्त जरूरत का एक स्पष्ट संकेत है। चिप्पी की छोटी आंखें उसकी खोज की विशालता को दर्शाती हैं। सूखी धरती उसके सामने अंतहीन रूप से फैली हुई है। आशावादी प्रत्याशा के साथ चिप्पी मिया को बुलाता है। उसकी आवाज में तात्कालिकता और मदद की गुहार है। मिया, क्या तुम जानती हो कि मुझे पानी कहाँ मिल सकता है? चिप्पी ने पूछा। उसकी आवाज सूखी हवा के खिलाफ मुश्किल से फुसफुसाहट थी। मिया रुक जाती है। उसकी नाजुक एंटीना चिप्पी के सवाल पर विचार करते हुए फूल का भाग्य दांव पर लटका हुआ है। तेज दोपहर की धूप में एक अकेला फूल मुरझा जाता है। उसका जीवंत रंग भारी गर्मी में फीका पड़ जाता है। फटी हुई धरती के ऊपर गर्मी चमकती है, जो सूखे की निरंतर पकड़ का मूक प्रमाण है। मिया करुणा से भरी आंखों से फूल के पास जाती है। उसकी छाया एक क्षणिक राहत प्रदान करती है। मुझे माफ करना चिप्पी, मिया फुसफुसाती है। उसकी आवाज नरम है, क्योंकि वह प्रकृति के संघर्ष को स्वीकार करती है। वह बंजर भूमि की ओर इशारा करती है, विलाप करती है, सारे फूल सूख रहे हैं। उम्मीद जगमगाती है, क्योंकि वह सुझाव देती है, शायद तुम्हें पुराने ओक के पेड़ के पास कोशिश करनी चाहिए। चिप को कहीं और मार्गदर्शन करते हुए विशाल आकाश के नीचे चिप्पी एक प्राचीन ओक की ओर चलता है, जिसकी शाखाएं गांठदार उंगलियों की तरह पहुंच रही हैं। धूप पत्तियों से छन कर आती है, जमीन पर चित्तीदार छायाएं डालती है, जहां रहस्य छिपे हो सकते हैं। उसकी आंखें विशाल पेड़ के आधार को स्कैन करती हैं, किसी ऐसी चीज की तलाश में जो बेमेल हो। जड़ों के बीच एक मिट्टी का बर्तन टिका हुआ है, जो समय या मौसम से अप्रभावित प्रतीत होता है। चिप्पी सावधानी से संपर्क करता है। उसकी जिज्ञासा अप्रत्याशित खोज से बढ़ जाती है। वह घुटने टेकता है। उसकी छाया बर्तन पर पड़ती है। हर गुजरते पल के साथ रहस्य गहराता जाता है। पुराने ओक के विशाल शाखाओं के नीचे चिप्पी आता है। उसका छोटा सा आकार प्राचीन पेड़ से बौना हो जाता है। वह सावधानी से पुराने बर्तन की गहराई में झांकता है। उसकी आंखें उत्सुकता से फैलती हैं। एक टिमटिमाता प्रकाश उसकी आंख को पकड़ता है, क्योंकि वह नीचे थोड़ी मात्रा में पानी देखता है। चिप्पी का चेहरा एक बड़ी संक्रामक मुस्कान में बदल जाता है, क्योंकि उसकी उम्मीदें पूरी होती हैं। धूप पत्तियों से छनकर आती है, जिससे चिप्पी के आनंदित भाव पर एक गर्म चमक पड़ती है। वह बर्तन में हाथ डालता है, कीमती पानी से अपनी प्यास बुझाने के लिए उत्सुक। प्राचीन ओक के नीचे चिप्पी प्रयास करता है। उसके छोटे पंजे पानी के किनारे तक पहुंचते हैं। पानी बस पहुंच से बाहर रहता है। उसके छोटे अंगों के लिए एक अक्रॉस करने योग्य विभाजन। हार मानने के बाद चिप्पी की चमकदार आंखें धुंधली हो जाती हैं, जो उसकी निराशा की विशालता को दर्शाती हैं। चिप्पी पर उदासी की लहर छा जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसकी प्यास बुझ सकती है। प्राचीन ओक के नीचे चिप्पी सोचता है। उसकी छोटी भौहें विचार में झुकी हुई हैं। एक याद ताजा होती है। एक चालाक कौवा पत्थरों से पानी ऊपर उठा रहा था। उसकी आंखों में प्रेरणा चमकती है। चिप्पी कौवे की चतुराई का अनुकरण करने का फैसला करता है। प्राचीन ओक के नीचे चिप्पी रुक जाता है। अचानक उत्तेजना से उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। चिप्पी के चेहरे पर एक मुस्कान फैल जाती है, क्योंकि वह आसपास के वातावरण को देखता है। चिप्पी खुशी से भरकर चिल्लाती है, बस पुराना ओक उस पर हावी है, क्योंकि चिप्पी की खुशी बाहर की ओर विकीर्ण होती है। चिप्पी की बड़ी आंखें लंबे समय से खोजी गई खोज का प्रतिबिंब है। ओक चुपचाप खड़ा है,
चिपकी के रहस्योद्घाटन का मूक गवाह विशाल खुले आकाश के नीचे एक प्राचीन ओक प्रहरी के रूप में खड़ा है, जिसकी घुमावदार शाखाएं स्वर्ग की ओर पहुंच रही हैं। चिप्पी अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय के साथ लगन से एक कंटेनर में पत्थर डालता है। प्रत्येक पत्थर एक अलग धप के साथ गिरता है, जो अन्यथा शांत हवा में गूंजता है। पानी का स्तर बढ़ना शुरू हो जाता है। पहले तो लगभग नगण्य वृद्धि बढ़ता पानी धूप को दर्शाता है, जिससे एक चमकता प्रभाव पैदा होता है। चिप्पी देखता है पानी धीरे धीरे किनारे के करीब आ रहा है। दोपहर की धूप में एक पुराना ओक प्रहरी की तरह खड़ा है, जिसकी प्राचीन शाखाएं फैली हुई हैं। चिप्पी की आंखें अचानक तीव्र आशा से चमक उठती हैं। वह ढेर में एक और पत्थर जोड़ता है। उसकी क्रियाएं नए विश्वास से प्रेरित हैं। हर पत्थर एक प्रार्थना है, एक इच्छा शाश्वत पेड़ की पृष्ठभूमि के खिलाफ डाली गई। चिप्पी की गहन निगाहों में उम्मीद झलकती है। पत्थर चमकते हैं, जो चिप्पी की आंखों में अटूट प्रकाश को दर्शाते हैं। प्राचीन ओक के नीचे दोपहर की प्यास उसे चलाती है। वह पत्थरों को इकट्ठा करता है। उसकी हरकतें सोच समझ कर होती हैं। प्रत्येक पत्थर जोड़ने से पानी का किनारा ऊपर उठता है। जैसे जैसे स्तर बढ़ता है, उम्मीद जगमगाती है। आखिरकार पानी करीब आता है। राहत का वादा, दोपहर की चुस्की। उसका चेहरा शुद्ध कृतज्ञता को दर्शाता है। खुले आसमान के विशाल विस्तार के नीचे एक प्राचीन ओक खड़ा है, जिसकी शाखाएं आकाश की ओर गांठदार उंगलियों की तरह पहुंचती हैं। चिप्पी सावधानी से आगे बढ़ता है। उसका छोटा सा शरीर पेड़ के विशाल तने के खिलाफ एक सिलहूट है। वह नीचे झुकता है, ठंडी राहत के वादे से आकर्षित होकर, और साफ ताजा पानी पीना शुरू कर देता है। धूप पत्तियों से छन कर आती है, जिससे उसके चारों ओर धब्बेदार छायाएं पड़ती हैं, क्योंकि वह अपनी प्यास बुझाता है। दोपहर की धूप में चिप्पी एक पुराने ओक के आधार पर आराम पाता है, जिसकी प्राचीन छाल से पानी टपकता है। चिप्पी एक लंबा संतोषजनक घूंट लेता है। उसका सूखा गला पेड़ के उपहार में राहत पाता है। आहा, यह बहुत अच्छा लग रहा है। चिप्पी आह भरता है। ठंडा पानी उसके थके हुए शरीर को पुनर्जीवित कर रहा है। प्यास बुझ गई। ऊर्जा का एक प्रवाह चिप्पी के माध्यम से बहता है, उसे आगे की यात्रा के लिए तैयार करता है। प्राचीन ओक के नीचे मिया बटरफ्लाई फड़फड़ाती है। टोटो खरगोश उत्साह से कूदता है। धूप पत्तियों से होकर गुजरती है, जिससे जमीन पर चंचल छायाएं पड़ती हैं। एक छोटी सी आवाज उत्सुकता से फुसफुसाती है। चिप्पी कहती है, मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैंने पानी निकालने के लिए कैसे एक चतुर विचार का उपयोग किया। मिया और टोटो ध्यान से सुनते हैं, जो चिप्पी की सरलता की कहानी सुनने के लिए उत्सुक है। सूर्य की रोशनी प्राचीन ओक से होकर गुजरती है, जो जंगल के फर्श को प्रकाश और छाया के बदलते पैटर्न से रंगती है। एक हल्की हवा पत्तियों से फुसफुसाती है, जो नम मिट्टी और पुरानी लकड़ी की मिट्टी की गंध को ले जाती है। पुराना ओक एक मूक प्रहरी के रूप में खड़ा है, जिसकी मौसम वाली शाखाएं स्वर्ग की ओर पहुंच रही हैं। टोटो की आवाज गूंजती है, जो चिप्पी की अटूट भावना के लिए प्रशंसा से भरी है। यह बहुत चालाक था चिप्पी, तुमने हार नहीं मानी, तब भी जब चीजें कठिन हो गईं। टोटो चिल्लाता है। शब्द हवा में लटकते हैं। प्राचीन वन की शांत सुंदरता के बीच लचीलापन का प्रमाण। प्राचीन ओक के नीचे चिप्पी की मुस्कान चुप्पी तोड़ती है। आसन्न चुनौतियों के सामने आशा की किरण। उनकी आंखों में गहरी अंतर्निहित बुद्धिमत्ता झलकती है, जो लचीलापन और संकल्प का मौन वादा है। हाँ टोटो, वह शुरू करता है। उसकी आवाज सरसराहट करते पत्तों की पृष्ठभूमि के खिलाफ स्थिर है। उसे अपनी माँ की शाश्वत सलाह याद आती है, जो अनिश्चितता के क्षणों में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि जब तुम किसी समस्या का सामना करो तो घबराओ मत, सोचो और एक रास्ता खोजो। वह समाप्त करता है। शब्द एक नए दृढ़ संकल्प के साथ गूंजते हैं। प्राचीन ओक के नीचे दोस्त इकट्ठा होते हैं। दोपहर की धूप सूखी धरती पर लंबी छायाएं डालती है। दृढ़ संकल्प से अंकित चेहरे वे कीमती पानी साझा करते हैं, जो भीषण सूखे के खिलाफ एकता का प्रतीक है। दोस्त बाकी पानी शेयर करते हैं। एक कहता है, एक प्रतिज्ञा शांत हवा में गूंजती है। उनकी आंखें मिलती हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में अटूट समर्थन का एक मौन वादा, और वादा करते हैं कि वे सूखे दिनों में एक दूसरे की मदद करेंगे। यह प्रतिज्ञा उनके बंधन को मजबूत करती है।